ये देख लो, ये सब एक तरह से जिक्के के रूप में है। कथी के जिक्के के रूप में? कहाँ पूरा सिक्किम के लिए नाथुला दर्रा के बारे में और दार्जिलिंग और हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाले। तो देखो पहले नाथुला के बारे में सोचे एक जगह नाथुला, नाथुला कहाँ है? तो सिक्किम में। और सिक्किम में वो कहाँ पड़ी? तो भारत एवं तिब्बत के सीमा पर। जैसे कि अगर इधर से अपन भारत देश है तो इधर से तिब्बत के बीच में वो दर्रा है, दोनों सिक्किम मतलब की तिब्बत जो बोले कि तिब्बत चीन है, तो तिब्बत जो है ना, हाँ भारत और चीन के बीच में। हाँ तो ये तिब्बत है ना से एगो देश था पहले, ठीक, लेकिन देश को हपिया लिया चीन। तो अभी कौन बन गया? ये वो चीन बन गया, ठीक। तो ये इधर से समझ लेना तो तिब्बत है, चीन इतना तो पूरा हपिया लिया था, ये बन गया कथी? चीन। लेकिन अभी भी एक तिब्बत नाम दे दिया जाता है। तो भारत और तिब्बत के बीच में जाए आवे के रास्ता है वो है, जेकर नाम कथी है? नाथुला दर्रा या नाथुला रास्ता। हाँ बोलो। चीन के अंदर से होता है, भारत अंदर ना है, बर्फीला इलाका बनल, पूरा जंगल, पूरा ऊंचा ऊंचा हाई हिल्स है। तो इधर जाने के पूरा पहाड़ी इलाका है, उन्हें के आने जाने के लिए उधर सबके आदमी से आता था। तो यही रास्ता से आता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर चीन के कोई आदमी कुछ भी आता है ना तो यही रास्ता से अपना भारत में आता है, न तो चीन के आदमी से आएगा। ये रास्ता के नाम कथी है? नाथुला दर्रा या नाथुला रास्ता। तो ये से आता है। तो इसीलिए पूछा था कि नाथुला, अगर सोचे नाथुला है कहाँ? तो सिक्किम में। और नाथुला दर्रा या नाथुला रास्ता तो ये जन है तो भारत एवं तिब्बत के सीमा पर। जैसे कि हमार घर इधर हुआ, तोर घर इधर, बीच में जो दीवार होता है ना वो सीमा कह लेते हैं। तो देखो तो है किसका? चीन के। तो इसीलिए भारत चीन के बीच के जो सीमा होता है कथी है? नाथुला है। नाथुला दर्रा भी कहा जाता है। दर्रो बता दिए कि दूगो पहाड़ी इलाका बीच में जो रास्ता रहता है तनी को बनल से, तो वैसी बहुत बड़ा पहाड़ी वाला ऊंचा ऊंचा बीच में रास्ता बनाया है, इधर है नाथुला दर्रा। तो अभी फोटो में भी दिखा दिए ये रास्ता है। तो इधर से तो यहाँ पर अपना भारत के लोग के, भारत के सैनिक अथी है जो सबके गार्ड के रूप में देखते रहता है, वहाँ पर घूमने जाने जाता है और अच्छा से उसको देख रेख करते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है। देखो वहीं पर या उधर पर से जाने से पहले अगर यहाँ से होता है तो उनमें है वो दार्जिलिंग पर्वतीय स्थल। अगर पूछे दार्जिलिंग कहाँ है तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक। दार्जिलिंग घाटी याद रखना। वहाँ पर जो क्या बोलते हैं टाइगर हिल रहेगा, इस सब के टाइप की। और कौन हिल था नहीं याद है? हाँ सैनिक के नाम। तू सबके कहाँ ध्यान कहाँ भटक गया? दे रखो ना उसको, तू छोड़ो उसको। हाँ छोड़ दो, कोई सब तो दिमाग यहाँ लगा है, हम बोलेंगे खाली सुनेगा तो ना होगा, ठीक। तो देखो सबसे फेमस चाय कहाँ के है? दार्जिलिंग के। और सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? असम के। और जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है? और नाथुला कहाँ है? सब पश्चिम बंगाल। आ जाओ, ठीक। नाथुला पूछे तो सिक्किम में है। और वो ज्यादा डिटेल में जाने तक कहाँ? भारत एवं तिब्बत के सीमा पर। यानी कि भारत और चीन के जाए आवे के रास्ता के कथी नाम है? एक के वो नाम है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा बंद, चीन के आदमी से आके जाके आदमी बंद। चीन के आदमी भारत में अबे न करेगा न सामान। हाँ तिब्बत न है तो वही तो तिब्बत चीने के ना हो गया। तो ठीक, अगर हाँ 2 लकड़ी लेकर जाओ आ कथी बंद कर दो ई नाथुला दर्रा के। 2 मतलब बस चीन के ना मोबाइल आएगा ना कोई सामान आएगा ना। तो दीपावली में जो लाइट उठे तो कुछ ना आएगा, महंगा हो जाएगा। हाँ ये सब हो सकता है, ठीक। तो यही हो जाता है। तो तिब्बत और इसके रास्ता है। पहले भी कहानी था जो लिखे ना कि नाथुला दर्रा का रास्ता, दर्रा या रास्ता का नाम पुराना नाम क्या है या प्राचीन नाम? तो सिल्क मार्ग। अब सिल्क मार्ग क्यों कहा जाता है कि देखो पहले सिल्क मार्ग की पहले के लोग ना उधर के लोग सिल्क के ज्यादा उत्पादन करता था। तब भारत से चीन लेकर जाना या चीन के लोग से ना सिल्क बेचने आता था भारत। तो यही रास्ता से आता था, नथुले रास्ता से। इसीलिए ये रास्ता के नाम क्या है? सिल्क मार्ग। काहे कि इस रास्ता से व्यापार होता था भारत के अति चीन के बहुत सारा व्यापारी होता है जो बेचने वाला, तो सिल्क लेकर आता था कहाँ? भारत में बेचने के लिए, ठीक। हाँ रुई के टाइप के सब रहता है, ठीक। तो देखो तो सब यहाँ पर ही बेचने आता था, इसीलिए कथी नाम है इसका? सिल्क मार्ग। तो पूछे कि नाथुला दर्रा का या नाथुला का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है? सिल्क मार्ग। और सिल्क मार्ग क्यों पड़ा? क्योंकि बेचने वाला व्यापारी यही रास्ता से एक रास्ते है। बाकी बात अगर देखो अपना भारत इतना दूर है, चीन इतना दूर में, तो इस सब में पहाड़ इलाका बहुत बड़ा बड़ा देखे ना, हिमालय पर्वत, नाथुला दर्रा, सिक्किम दर्रा, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कंचनजंगा, ये सब चोटी घेरले है। न चीन के आदमी उन्हें जाएगा नहीं आने जाएगा, ताने में न बनता है। लेकिन ये वो रास्ता है, एगो बाईपास बनल है जहाँ घुस खास कर चल जाता है। कौन? चीन के लोग साथ। यही एगो दर्रा है, याद रखना। उसी में वही क्रम ओकरे बगल में दार्जिलिंग है। तो दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में। ओकरे बगल में जलपाईगुड़ी है, सिलीगुड़ी है। तो सब कौन राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। सब पर्वतीय एरिया है। आ कंचनजंगा की चोटी जब बताया जो ये कहाँ पर पड़ता है? वो सिक्किम में कंचनजंगा। हाँ लिखी देखिए, कंचनजंगा की चोटी कहाँ है? सिक्किम में, जो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
तो पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। हाँ, कंचनजंगा है कहाँ? सिक्किम में। बहुत अच्छा, ऐसी एक्टिव रहो। अब देखो जब पहले तेंजिंग नॉर्वे कौन है? तो देखो तेंजिंग जो है उसके बाद अब जब हम हाँ, ताकि अब लोग हम पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंच गए? सिक्किम में। तो सिक्किम के बगल में कंचनजंगा है, तो पर्वत के इलाका में पढ़ते पढ़ते आ गए थे। तो पर्वत है तो हिमालय पर्वत। तो देखो तेंजिंग नॉर्वे कौन है? तो पहले शुरू से कहानी आते तो पहचान उनका कैसे बना कि हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, हिमालय पर्वत ना माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, वो किन के साथ? तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी के टीम के साथ चढ़े थे। तो देखो इनका जन्म है भारत के, कहाँ के? भारत में। लेकिन इनका जन्म हुआ था तिब्बत में। लेकिन रहे थे बचपन में रहे बहुत जन नेपाल में, लेकिन अधिकतर दिन कहाँ रहे? भारत में। भारत में कौन राज्य में? सिक्किम में। देखो कोई के नेपाल ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो ना तो सिक्किम के एरिया से बगले से उधर से चढ़ता है। चढ़ना हो तो कौन रास्ता से चढ़ेंगे? सिक्किम से। तो ये ले उधर पड़ी। अब माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा जो छोटा छोटा पर्वत है चोटी, ऊपर चढ़ने के लिए कौन आदमी की जरूरत पड़ता है? कोई गाइड के। तुमको चढ़ना है तो सब सामान लेकर जाओगे। से पहले जो वहाँ पर ये संस्थान बताया हिमालय पर्वतरोहण संस्था है, ऊपर वहाँ से पहले तुमको ट्रेनिंग मिलेगा कि कैसे चढ़ना है। उसके बाद सब सामान जय दिन के पता नहीं तब सामान मिलता है। उसके बाद तुमको ट्रेनिंग दिया जाए और उसी के अनुसार तुमको क्या करना है, उस पर चढ़े तो नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और उसके साथ तुमको गाइड के लेकर जाएगा, कूली को लेकर जाएगा। कूली के जो तुमको सामान ढोने वाला होता है, बहुत कुछ सामान होता है उसमें, कुछ जरूरी सामान जो है तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना हो, स्लीपिंग बैग लेकर जाना हो, स्लीपिंग देखा ना दिए, ठीक, और रस्सी लेकर जाना, कुल्हाड़ी टाइप के जो फंसाने वाला सब बहुत सारा जो जरूरी चीजें बता रहे हैं। बैग, हेलमेट पहनने के लिए, ताकि आंख में पहनने के लिए चश्मा, कपड़ा, बहुत सारा सब का एक बैग हो जाता है। तो उसके सामान कुछ दूर छोड़ने के लिए तो सब आदमी जाएगा। तो वो सब आदमी यहाँ लिखे थे ना, तली के दार्जिलिंग में या कोई भी पर्वत इलाका है, चढ़ने में मदद करने वाले को क्या कहा जाता है? कूली कहा जाता है। गाइड मतलब बताने वाला कि कौन कौन रास्ता है। तू जाएगा तो केनू भटकते चल जाएगा, फिर नीचे चल जाएगा, चाहे केनू चल जाएगा। लेकिन गाइड है तो पता है कि बार बार गए हुए, कहीं भी बढ़िया बड़ा जगह घूमने जाएगा ना तो पर गाइड वाला रहता है। ठीक, तुमको बताएगा कि देखिए ये पेंटिंग ऐसे इसने बनवाया, ये ऐसे महल है, ऐसी ये महल, चलिए ये दिखाते हैं, तो आपको पता चला कि इतने दूर में ये घर में जाएगा, मैं निकलते दिन बीत गया। तो तोरा बताएगा चलिए अब आगे घुमाते, वो देखा तो पेड़ है, वो बैसी है, तो उसका क्या नाम होता है? गाइड। यानी गाइड करने वाला कि तुमको कैसे कैसे तुम लोग हम पढ़ा रहे थे। गार्ड तो होता है रक्षक की गेट पर खड़ा है इसे खाली, और गाइड करने वाला गाइड बताता है। तो लोग हम क्या कर रहे हैं? पढ़ने के गाइड कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे राइटिंग है, कैसे समझा रहे थे। यही सब गाइड का काम होता है। तो वही सब करने वाले तो तेंजिंग नॉर्वे भी वहां पर क्या करने लगे थे? यही कुली के काम। एक कुली के काम करते करते बार बार चढ़ते चढ़ते क्या बन गए? गाइड बन गए। तब अच्छा से खाली पहले तो सामान ढोए, तभी अच्छा करते करते क्या हो गए? गाइड। आप खाली बताएंगे कि चलिए हम आपको पहुंचा देंगे कहाँ? पर्वत पर अच्छा से। वह करते करते जो बहुत अच्छा करने लगता है, जो गाइड में बहुत अच्छा हो जाता है, उसको वहां पे कहे अच्छा वाले को कहना जाता है सिरदार। क्या नाम? जी, जिसको सिरदार कहा जाता है, बहुत अच्छा पदवी मिल जाता है, उसको कहा जाता है कि अच्छा गाइड करने वाला है, बहुत बार चढ़ा हुआ है। और तुमको अगर वहां पर कंचनजंगा जब कोई छोटी ऊंची पर चढ़ना है तो कोई ना कोई गाइड को लेकर जाएगा तभी चढ़ेगा, ताकि उसको पता है कि कैसे जाना है, कैसे आना, तब लेकर जाएगा। नहीं तो तू जाएगा तो उधर भुतलाकर मर खत्म। ठीक, कहीं जाएगा तो आराम से ढोकरेगा। तो वैसी एक आदमी को लेकर आ गए थे। वह में कहानी है कथी कि तेंजिंग नॉर्वे जो पर्वत पर चढ़ रहे थे तो एगो लेकर आ गए थे, इसीलिए उस टाइम से इनको बहुत अच्छा कहा लगा मरने से बचे तो अपना पिट्ठी पर ढोकर के लेकर चला है जिसको देखे थे। ठीक, तो तब से कहा जाए सिरदार, यानी बहुत अच्छा पदवी। तो देखो तेंजिंग नॉर्वे को सिरदार भी कहा जाता है। वही टाइम में 1953 में एडमंड हिलेरी का टीम था, लैंड के है अपना तेंजिंग नॉर्वे भारत के। तो सब कहाँ जा रहे थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, अब 50 हो गया है, 8,050 मीटर, लेकिन 48 के तब से अभी तक है। तो ये पर चढ़े, यही क्रम में इनके साथ तेंजिंग भी गए, और दोनों मिलकर अपना टीम के साथ दोनों मिलकर कहाँ पर चढ़े? माउंट एवरेस्ट पर। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये दो व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है तेंजिंग नॉर्वे जो अपना भारत के है, हाँ, एडमंड हिलेरी। तो पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? हाँ, तो ये दोनों साथे चढ़े थे। ठीक, यही कहानी है। तो ये तेंजिंग नॉर्वे से, इसीलिए तेंजिंग नॉर्वे को इनको पहचान मिली। आज हम पढ़े इनके बारे में सब कहानी था। अब देखो गाइड गया नाथुला दर्रा के रास्ता का पूरा नाम क्या है? सिल्क मार्ग। नाथुला दर्रा है कहाँ? सिक्किम में। निकाल करता है नेपाल के। तो याद रखना नाथुला कहाँ है? भारत और तिब्बत के बीच में, या भारत या चीन के बीच के सीमा है। कोई भी चीन के आदमी आएगा तो यह रास्ता से आएगा, नाथुला दर्रा से। ठीक,
या उधर जाना हो तो। और तो पुलिस चेक कर। हाँ चेक करता है कि इधर आएगा कति कति तब आने देते हैं। यहाँ पर जो पुलिस आते दिखा देते देखो आर्मी होता है। आर्मी पुलिस नहीं रहता है, पुलिस नहीं दिया है कहने के लिए बोलिए। देखो तिब्बत में दार्जिलिंग पर्वतीय स्थल कहाँ है? दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। रिपीट करते हैं, एक लाइन में बोलते चल देना। ठीक। नाथुला कहाँ है? सीमा। हाँ। दार्जिलिंग पर्वत स्थल कहाँ है? हाँ। जलपाईगुड़ी कहाँ है? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। कंचनजंगा की चोटी कहाँ है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है वर्तमान में? कंचनजंगा। तेंजिंग नार्वे कौन है? हाँ यहाँ पे यहाँ माउंट एवरेस्ट करना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। तो तेंजिंग नार्वे का घर कहाँ था? नेपाल घर। भारत के वो जन्म हुआ उनका वहाँ, लेकिन है भारतीय। तो याद रखना कि तेंजिंग नार्वे कहाँ के है? भारतीय है, यानी भारत के। हाँ। आप कब चढ़े थे? 1953 में। तो यही याद रखना कि तेंजिंग नार्वे और कब चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर? 1953 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? हाँ हाँ। आप पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? हाँ। अब देखो जो चढ़ने वाला था, जो सामान ढोने वाला था, कूली हमें अच्छा से गाइड करता गाइड। आज सबसे अच्छा करने का सिरदार। सिरदार। तो तेंजिंग नार्वे को भी सिरदार कहा जाता था वहाँ। ठीक। अब जाओ। नाथुला दर्रा का प्राचीन नाम क्या है? हाँ पुराना या प्राचीन, वही प्राचीन का मतलब। तो सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग क्यों? क्या ये रास्ता से सब लोग सिल्क के व्यापार करता था। चीन के लोग सब आते जाते हैं। अभी यही रास्ता एकमात्र है। ठीक। एक बार रास्ता बंद हो जाएगी, चीन खत्म। तो कहानी बंद। जो लिख लिया से लिख लो।